एक आंकड़ा आया है जिसको रिपोर्ट किया गया है, आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है एमपीसी की, उसके साथ एक आंकड़ा आया है. देयर इज अ डेटा दैट हैज बीन रिपोर्टेड एंड इट इज रादर वरीइंग because it once again points us in the direction of a very acute economic slowdown. We at the Congress Party don't laud it, we don't celebrate it, but yes, as a responsible opposition, we would like this data to be mulled upon. We would like people to understand the importance of this data. ये आंकड़ा जो है जरूरी है कि समझा जाए, क्योंकि बिना इसको समझे इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, ग्रोथ की, जॉब्स की बात करना बहुत ही बेमाना है. एक साल में, इन द लास्ट 1 year, फंड फ्लो टू द कमर्शियल सेक्टर इज डाउन बाय 88%. जो फंड का प्रवाह है कमर्शियल सेक्टर को, जो ऋण का प्रवाह है कमर्शियल सेक्टर को, वो 88% डाउन है. एक साल पहले ये आंकड़ा 7.36 लाख करोड़ पे था और आज वो 1 लाख करोड़ से भी नीचे है. इनफैक्ट 91,000 करोड़ से भी नीचे है. इट्स जस्ट बेयरली अबव 90,000 करोड़ रुपीस. आप ये जरूर जानना चाहेंगे, जो लोग इकोनॉमी बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नॉन फूड क्रेडिट है और इसमें इंडस्ट्री आती है, इसमें सर्विसेज आते हैं, इसमें एग्रीकल्चर आता है और इसमें जो आरबीआई कहता है पर्सनल लोन, जो ऋण जो हम और आप लेते हैं, उस तरह के ऋण आते हैं. तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है दैट बिटवीन अप्रैल 2019 to the end of September 2019, in this period, credit has collapsed, which means that economic activity has stalled, which also means कि अर्थव्यवस्था में कोई काम नहीं हो रहा है. सिंपल सी एक बात आगे बढ़ने से पहले समझाना चाहूंगी, पहले साक्ष्यों पे बात करेंगे और फिर सवाल उठाएंगे. इकोनॉमी 101 ये कहता है कि आप क्रेडिट लेते हैं, एक कंपनी है तो अगर आप क्रेडिट लेंगे, आप उस क्रेडिट को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद आप जॉब्स क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और वो ग्रोथ में जाकर कहीं ना कहीं अंकित होता है. अगर आप ऋण ले ही नहीं रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक वर्चुअस साइकिल है वो बनेगी ही नहीं. ये एक सिंपल इकोनॉमी कहती है, सिंपल इकोनॉमिक लेसन ये बात कहता है. ये बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है. ऋण लेंगे, निवेश करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जॉब क्रिएशन होगा. जब पहली चीज ही नहीं हो रही है तो जो बाकी 3 चीजें हैं वो होंगी ही नहीं. इसीलिए ये आंकड़ा जरूरी है. दोबारा से रिपीट करूंगी, 88% ड्रॉप इन क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर. सवाल यह भी उठता है कि बिना इस क्रेडिट के ग्रोथ हो कैसे रही है. हमने 5% ग्रोथ बताई है फर्स्ट क्वार्टर में, और अगर अरविंद सुब्रमण्यन की बात माने तो शायद ग्रोथ 5% भी नहीं है. और आज मैं पूरी तरह से कन्विंस हूं कि यह बात सच है. असलियत में ग्रोथ 5% भी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आपका ऋण 1 लाख करोड़ से भी नीचे जा चुका है, 88% नीचे जा चुका है, तो कमेंसुरेट ग्रोथ हो ही नहीं सकती है. ये बात एक बड़े इन्वेस्टर ने मार्केट में कही है, नीलेश शाह ने ट्विटर पे इसको लगाया है और उन्होंने कहा इट इज अमेजिंग दैट वी आर स्टिल ग्रोइंग एट 5% विद दिस काइंड ऑफ ड्रॉप इन क्रेडिट. क्रेडिट इज लाइक ऑक्सीजन, नो बिजनेस कैन डू विदाउट इट. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इस क्रेडिट के बिना हो ही नहीं सकती है. ये एक ऑक्सीजन है, ये एक जिसको कहते हैं ग्रीज है, जिसके बिना इकोनॉमी मूव ही नहीं कर सकती है. एक और साक्ष्य है और ये बताना जरूर चाहूंगी कि ये तब हो रहा है जब आरबीआई ने ऋण के रेट घटाए हैं. द रेपो रेट इज डाउन बाय 1.35% from the beginning of this calendar year. From January to now, the repo rate has been slashed by 1.35%. ऋण सस्ता हुआ है इकोनॉमी में, क्रेडिट लेना सस्ता हुआ है, लेकिन लोग फिर भी ऋण नहीं ले रहे हैं. इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण इकोनॉमिक पार्लेंस में होता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं है कि ये ऋण लेकर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा सकती है, ये ऋण लेकर हमें कार खरीदनी चाहिए, ये ऋण लेके हमें घर खरीदना चाहिए. और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद जॉब्स भी नहीं रहेंगी, ना जॉब रहेगी, ना उस ऋण को चुकाने की हमारी ताकत रहेगी. और इसीलिए बैंक्स ने एक तरह से नया ऋण देना ही बंद कर दिया. फ्रेश लोन्स हैव नॉट बीन गिवन बाय बैंक्स एंड विच इज व्हाई यू सी 88% ड्रॉप इन कमर्शियल सेक्टर क्रेडिट.
ये ड्रॉप एक वजह से और हुआ है, डिमांड तो लो है ही। समझने की कोशिश करिए, ऋण आप तब लेते हैं जब आप किसी चीज की डिमांड रखते हैं। जब डिमांड ही लो है तो ना कंपनीज निवेश करेंगी, ना इन्वेस्टमेंट आएगा और ना ऋण लिया जाएगा। ये प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर को भी दर्शाती है, ये प्रॉब्लम एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी दर्शाती है, जिस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। The piecemeal approach continues, but the government does not have a comprehensive solution to put the economic mess in order. And I repeated from this platform that the fault lines are very deep, very visible, very vivid in the Indian economy, but there doesn't seem to be a comprehensive approach to resolving it. और शायद कहीं ना कहीं ये डेटा असलियत दर्शाता है। ये सरकार डेटा को नहीं मानती है, लेकिन हम लोग मानते हैं और जरूरी है इस डेटा के बारे में बात करी जाए। क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज में भी डाउन हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ दिखाता है कि मूड ऑफ द इकोनॉमी, मूड ऑफ द नेशन क्या है इस समय। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करता है आरबीआई, इंडिपेंडेंट है आरबीआई, ऑटोनोमस है जहां तक माना जाता है। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करता है आरबीआई, और वो सर्वे सितंबर में 6 साल लो पर आया है। जो लोगों का कॉन्फिडेंस है अपनी अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में, इट हैज प्लमेटेड टू अ 6-year लो इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड ओवर 50% पीपल आर नो लॉन्गर कन्विंस्ड दैट देयर विल बी जॉब्स क्रिएटेड। आधे से ज्यादा लोग इस सर्वे में मानते हैं कि जॉब क्रिएशन, नौकरियां नहीं बनेंगी, यह सिचुएशन और खराब होगी, और ये और वर्सन हुई है। 52.5%, 50% से अधिक लोग इस बात को ये मानते हैं कि उनका जो जॉब क्रिएशन है वो नहीं होगा। लोगों का ओवरऑल इकोनॉमी में भी इसी तरह का विश्वास टूट रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो ट्रस्ट था, जो फेथ था, वो धराशायी हो रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले यहां पर एक इंडिया इकोनॉमिक समिट हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऑर्गेनाइज करी। विल्बर रॉस, द कॉमर्स सेक्रेटरी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, वाज देयर, and alluding to a cut in capital expenditure, a cut in investment by Amazon, which had taken a big bet in India, he said policies के नाते शायद ये कट हो रहा है। हमारी पॉलिसी, हमारी नीतियों के निर्धारण में कमी है, और इसलिए शायद Amazon अपना इन्वेस्टमेंट घटा रहा है इंडिया में। इससे आपको साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटा है, कहीं ना कहीं कंजम्पशन हिट हुआ है। और एक बात जो आप लोगों में से इकोनॉमी नहीं कवर करते हैं, ये भी मानेंगे कि कंजम्पशन जो है वो मेन स्टे है हमारे जीडीपी का। 2/3 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ कंजम्पशन अलोन। हम इन्वेस्टमेंट लेड नहीं, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। और एक बार फिर से, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, एक बार फिर से आपकी याद ताज़ा कराना चाहूंगी कि जीडीपी एक ऐसी गाड़ी है जिसके 4 पहिए होते हैं। दे आर 4 व्हील्स टू अ ग्रोथ स्टोरी: प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन डाउन है, एक्सपोर्ट्स डाउन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाउन है, किसी तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो भी अब लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है, बिल्कुल धराशायी पड़ी है। और अब है सवाल, और ये सवाल मेरे अकेले के उठाए हुए नहीं है, हमारे अपनी पार्टी के अकेले के उठाए हुए नहीं है। ये सवाल अब विश्व के जितने जानकार हैं, आर्थिक जानकार हैं, वो बड़ी तरह से ये सवाल उठा रहे हैं। पीपल हैव सेड दैट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी इज वरीसम, एंड आर वी ओवर एस्टिमेटिंग ग्रोथ। अगर ऋण वाकई में 88%, जो कि आरबीआई का डेटा बताता है, ये हमारा डेटा नहीं है, ये आरबीआई का डेटा है, 88% ड्रॉप अगर ऋण में, क्रेडिट ऑफ टेक में हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है इकोनॉमी में। और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो शायद हम इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि क्या हम ग्रोथ को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। स्लो डाउन अक्यूट है, बिजनेसेस ये बात कह रहे हैं, क्या हम ग्रोथ को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस सरकार को, मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, दे सीम बिविल्डर्ड, दे सीम लाइक एन एलिस इन वंडरलैंड, डूइंग वन थिंग हियर एंड वन थिंग देयर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डक्ट टेप अप्रोच। यहां पे एक दिक्कत है, टेप लगा दो, वहां पे दिक्कत है, क्विक फिक्स लगा दो। क्विक फिक्स से इकोनॉमीज नहीं चलती हैं। यू नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, you need to accept that we are in an acute slowdown, and then you need to have a comprehensive solution.
You need to have bold reforms. You need to justify your political mandate. आपकी एक ब्रूट मेजॉरिटी है और लोग अब ये सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं कि उस मेजॉरिटी के चक्कर में आके आप करते क्या हैं, आप किस तरह की इकोनॉमी चलाना चाहते हैं, क्या आप वो बताएंगे? एंड दिस हैज टू बी आर्टिकुलेटेड एट द वेरी वेरी टॉप. हास्यपद है एक तरह से और विडंबना भी है कि फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग के बाद कहती हैं बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिक्विडिटी की कोई समस्या ही नहीं है बैंक्स में. फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती हैं ऋण लोग लेते नहीं है, क्रेडिट ऑफ टेक हो नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें आपस में मिली हुई हैं, जबकि ये बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में. फाइनेंस मिनिस्टर कहती है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऋण उठ नहीं रहा है, इसलिए ऋण लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि अगर आज हम ऋण ले लेंगे तो क्या हम कल उसको चुका पाएंगे, क्या हमारे पास कल नौकरियां होंगी, क्या इतना निवेश करना ठीक होगा, क्या डिमांड बढ़ेगी. पहली चीज ये, सरकार ने बहुत तालियां बजवाई, कॉर्पोरेट टैक्स काटा, जबरदस्त उछाल आई मार्केट्स में, लेकिन क्या सरकार ये समझती है और क्या आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं, डू दे अंडरस्टैंड दैट दिस वाज द मार्केट्स रिजॉइसिंग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी? कम टैक्स का मतलब है कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट बढ़ेगा और मार्केट सिर्फ इस चीज को लेके खुश था. और उसके बाद जब मार्केट में गिरावट आई तो कहीं ना कहीं मार्केट्स आर वरिड अबाउट द रियल इकोनॉमी. जो वास्तविक आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में मार्केट्स चिंतित हैं और जब तक हम इस बात को स्वीकारेंगे ही नहीं, कोई भी सलूशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अपने उन लोगों को जो दूर दराज ये देखते हैं और जो सवाल पूछते हैं फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई बुखार हो आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर अगर ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आप बीमार हैं तो वो आपका किस तरह से उपचार या ट्रीटमेंट करेगा. यू गो टू अ डॉक्टर एंड शी डजंट नो हाउ टू ट्रीट यू बिकॉज शी डजंट एक्सेप्ट यूर इल. और ऐसा ही लगता है, दिस गवर्नमेंट इज बिविल्डर्ड. It's almost like Alice in Wonderland. They do not know what to do with the economy, and which is why you see a collateral damage happening. No investment, no consumption, no credit offtake. It's a very, very vicious cycle. ये खतरनाक cycle है. Credit आप लेंगे नहीं, invest आप करेंगे नहीं, demand है नहीं, और ये निरंतर वो चलता जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं वो comprehensive नहीं है. कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं वो बहुत piecemeal डक्ट टेप अप्रोच के साथ बनाई जा रही है.